लोकतंत्र में अफसरशाही और नौकरशाही के बीच टकराव आम बात है। टकराव यदि सकारात्मक विकास को लेकर हो तो बेहतर परिणाम सामने आते हैं और अगर टकराव का कारण निजी हित हो तो परिणाम घातक भी होते हैं। मौजूदा समय में नौकरशाही और राजनेताओं के बीच टकराव जिस तरह से नजर आ रहा है उसे विकास के लिए अच्छे संकेत नहीं माना जा सकता। ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मास्टर स्ट्रोक जैसे निर्णय नेताओं और अफसरों के बीच टकराव की ज्वाला को शांत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। बागेश्वर में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु की विदाई कुछ इसी अंदाज में हुई। जिलाधिकारी की विदाई को लंबे समय से जनप्रतिनिधियों और नौकरशाही के बीच मतभेदों की परिणति के तौर पर देखा जा रहा है। इसको लेकर सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन पूरे घटनाचक्र का सुखद अंत जरूर राहत देने वाला है। पिछले दिनों उधमसिंह नगर जिले के जिलाधिकारी नीरज खैरवाल और विधायक के बीच अनबन जिस तरह सार्वजनिक हुई उससे सरकार के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। ठीक कुछ इसी तरह के हालात बागेश्वर में भी थे। खड़िया सहित जिले के तमाम मसलों को लेकर लंबे समय से जिले का एक खास तबका डीएम रंजना राजगुरु से दूरी बनाए हुए था। हालांकि इन मसलों को आप पिछले जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल से भी जोड़कर देख सकते हैं। तत्कालीन जिलाधिकारी के ट्रांसफर की खबर लगते ही जिले के युवाओं में आक्रोश फैल गया और जनता सड़कों पर उतर आई। शहर भर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और युवाओं ने उग्र होकर विधायक चंद्रनाम दास के आवास तक को घेर दिया। तमाम जनप्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार और दबाव की राजनीति करने के आरोप लगने लगे। इस पूरे घटनाचक्र से केवल सरकार और सत्ता दल के विधायकों की छवि धूमिल हुई। मगर पिछले 3 सालों में परिस्थितियां अब बदल चुकी हैं। इस बार सरकार ने पिछली घटनाओं से सबक लिया और बीच का रास्ता निकालने के लिए काफ़ी देर तक मंथन किया। मौजूदा जिलाधिकारी की छवि शासन और सरकार में बेहद प्रभावशाली होने के साथ साथ जनता में उनकी अलग पहचान थी, लिहाजा खास तबके के विरोध का असर होने में वक्त लग गया। बहरहाल सरकार की चिंता थी कि उधमसिंह नगर और बागेश्वर में अफसरों और नेताओं के बीच किस तरह सामंजस्य बैठाया जाए। उपाय खोजे जाने लगे कि जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान के साथ साथ अधिकारियों का मान मनोबल भी बना रहे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बागेश्वर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु और उधमसिंह नगर जिले के जिलाधिकारी नीरज खैरवाल जनप्रतिनिधियों के कोप का भाजन हुए हैं तो ये शायद गलत होगा। दरअसल दोनों ही जिलाधिकारियों को सरकार ने पहले से और बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर उनकी वरिष्ठता का सम्मान किया है। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत जैसे छोटे जिले हमेशा से ही प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। इस बार फिर यही हुआ। इन्हीं जिलों से निखारकर सरकार आने वाले समय में अधिकारियों का कद भी तय करती है। विधायकों के साथ मनमुटाव के बाद उधमसिंह नगर जिले के जिलाधिकारी नीरज खैरवाल को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना अपर सचिव बनाकर ऊर्जा निगम जैसे बेहद महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी, तो बागेश्वर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु का भी कद बढ़ाते हुए उन्हें उधमसिंह नगर जैसे बड़े जिले का कार्यभार सौंप दिया। बहरहाल अफसरों की विदाई को अगर किसी की जीत या हार माना जाए तो यह ठीक नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों का सम्मान बरकरार रखते हुए एक अफसर को उधमसिंह नगर जैसे बड़े जिले की कमान सौंप दी तो दूसरे को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्राइज पोस्टिंग देकर उनका मनोबल बनाए रखा है। शासनादेश के महज कुछ ही समय बाद बागेश्वर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने जिले से जाने की इच्छा जता दी, लिहाजा आनंद फानंद में उनकी विदाई का संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान उन्होंने जिले की खूबियां गिनाते हुए सहयोग के लिए जनता का आभार भी जताया। बहरहाल बास्ती प्रकरण पर उनकी सक्रियता, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके प्रयास के साथ साथ कोविड-19 में उनके दूरदर्शी फैसलों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा।